हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएलएसयू एग्ज़ाम पर। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जो हिंदी साहित्य या नाटक निबंध, जिसमें यूनिट 3 नहीं 4, जिसमें बाबूलाल गुलाबराय भारतीय संस्कृति पूर्ण सारांश पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पूरी यूनिट का सारांश पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसका सारांश। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। लेखक परिचय। बाबूलाल गुलाबराय हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, चिंतक और आलोचक थे। उनका जन्म 17 जनवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को नई दिशा दी थी। उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, दर्शन, नैतिकता, शिक्षा और समाज से जुड़े विषयों का सरल एवं प्रभावशाली वर्णन मिलता है। उनकी भाषा सरल, संस्कृत निष्ठ और विचार प्रधान है। प्रमुख रचनाएं। बाबूलाल गुलाबराय की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन पथ, मेरे निबंध, व्यक्तित्व और विचार, साहित्य और समाज। अब निबंध का पूर्ण सारांश पढ़ेंगे हम इसका। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति निबंध में बाबूलाल गुलाबराय ने भारत के महान सांस्कृतिक परंपरा का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति केवल रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति है। उसका उद्देश्य मनुष्य को नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय गुणों से संपन्न बनाना है। लेखक बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता, त्याग, सेवा और परोपकार है। भारत में प्राचीन काल से ही वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने का भावना रही है। इसी कारण भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण कर उसकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कभी नहीं किया, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान किया है। इस प्रकार भारत में जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहिष्णुता और समन्वय की भावना है। मतलब कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियाँ, परंपराएं आदि होते हुए भी सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत ने समय समय पर अनेक विदेशी प्रभावों को अपनाया है, परंतु अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को कभी नहीं छोड़ा। लेखक का मानना है कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति करना है। यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण धार्मिकता नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, कर्तव्य और सदाचार का पालन करना है। लेखक आधुनिक समाज में बढ़ते भौतिकवाद पर चिंता व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि यदि मनुष्य धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा तो उसका नैतिक पतन होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अपनाकर ही समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार की है, उसने किस प्रकार परिवर्तन अपना नहीं किया। शांति, प्रेम और सद्भाव स्थापित किया जा सकता है। अंत में लेखक निष्कर्ष देते हैं कि भारतीय संस्कृति आज भी विश्व को मानवता, शांति, सहिष्णुता मतलब कि धर्मचार, भाईचारे का संदेश देती है। यहाँ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और यही इसकी अमरता का कारण है। इसका और व्याख्या पढ़ते देखो। विस्तृत व्याख्या। इस निबंध में बाबूलाल गुलाबराय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय संस्कृति का निर्माण हजारों वर्षों की साधना, अनुभव और ज्ञान से हुआ है। यह संस्कृति मनुष्यों के केवल शिक्षित नहीं बल्कि संस्कारित भी बनाती है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को सिखाती है कि वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की भावना रखे। वसुदेव कुटुंबकम मतलब कि जो हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं भारत में, तो उसे भगवान के समान माना जाता है। आदर्श इसी विचार का व्यक्तन करता है। लेखक बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ किसी विशेष पंथ से नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, सदाचार और कर्तव्य का पालन करना है। यही कारण है कि भारत में अनेक धर्मों और विचारधाराओं का सम्मान किया जाता है। लेखक के अनुसार आधुनिक विज्ञान और तकनीकी आवश्यक है, परंतु यदि इनके साथ नैतिक मूल्य न हो तो समाज में स्वार्थ, हिंसा और अशांति बढ़ेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। भारतीय संस्कृति का अंतिम उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठ, संतुलित और कल्याणकारी बनाना है। यह इस निबंध का केंद्रीय संदेश है।
मतलब कि भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो इसकी भाषा शैली कौन सी रही है, तो भाषा सरल, शुद्ध एवं संस्कृत निष्ठ है। शैली विचारात्मक एवं व्याख्यात्मक है। उदाहरणों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तर्कपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रस्तुति दी है। निबंध में गंभीरता और ओज दोनों है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति, इसकी जैसी संस्कृति शायद किसी और देशों में नहीं हो सकती। निबंध का उद्देश्य क्या है, भारतीय संस्कृति की महानता बताई गई, मतलब उच्च बताया गया है। भारतीय संस्कृति जैसी और कोई संस्कृति नहीं। नैतिक मूल्यों का महत्व बताया है। सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश देना, मतलब भाईचारे की भावना प्रकट की है। आधुनिक समाज को भारतीय आदर्शों से जोड़ना, मानवता, प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूनिट 4 का कुबेर राय भाग 2, हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, पूर्ण सारांश पढ़ेंगे सबसे पहले इसका। इसके बाद में इस पूरी 4 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो हरी हरी दूब, दूब का मतलब तो आप समझ गए होंगे, मतलब कि ये खेतों में होती है कहीं कहीं, जहाँ दूब, जिसे दूब कहते हैं, जो हरा चारा होता है। लाचार क्रोध कुबेरनाथ राय का एक प्रसिद्ध ललित ग्रंथ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्रकृति, भारतीय संस्कृति और मनुष्य के नैतिक जीवन का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। लेखक ने हरी हरी दूब, दूब का नाम आपने सुना होगा, कहीं ग्रहण होता है तो वो लगाई जाती है, को जीवन, आशा, सहनशीलता, विनम्रता और नवजीवन का प्रतीक माना है। जबकि लाचार क्रोध मनुष्य की विवशता, असहायता और नैतिक पतन का प्रतीक है। लेखक बताते हैं कि दूब एक साधारण घास होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली होती है। उसे जितना भी रौंदा जाए वह फिर से हरी होकर उग जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर यदि उस दूब को कुचल दिया जाए तो भी वह थोड़े दिनों में वापस ऐसी की ऐसी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और साहस और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब कि मनुष्य की तुलना उस दूब से की है। जिस प्रकार दूब को कुचलने से वह वापस हरी हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी भी कठिनाई में पड़ने के बाद वापस उसको संघर्षों से लड़ना चाहिए। संघर्षों के बीच भी जो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है वही वास्तविक विजेता होता है। लेखक आधुनिक समाज की समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार आज मनुष्य स्वार्थ, भौतिकवाद और प्रतिस्पर्धा में इतना उलझ गया है कि उसके भीतर करुणा, प्रेम और सहनशीलता कम होती जा रही है। अन्याय और भ्रष्टाचार देखकर मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु जब वह परिस्थितियों को बदल नहीं पाता तो वही क्रोध होकर क्रोध लाचार क्रोध बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य की तुलना की है। कुबेरनाथ राय का मानना है कि केवल क्रोध करने से समाज नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए धैर्य, स्वयं संयम और नैतिकता, प्रेम और सकारात्मक कर्म आवश्यक है। दूब की तरह ही झुककर भी जीवित रहना और बार बार उठ खड़ा होना ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक भारतीय संस्कृति की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारी संस्कृति सहिष्णुता, करुणा, क्षमा, प्रेम और मानवता का संदेश देती है। यदि मनुष्य इन मूल्यों को अपनाए तो समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता की स्थापना हो सकती है। निबंध का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। दूब की तरह ही धैर्यवान, सहनशील और आशावादी बनकर जीवन जीना चाहिए तथा क्रोध के स्थान पर प्रेम, विवेक, सदाचार को अपनाना चाहिए। यह जीवन की सच्ची सफलता और भारतीय संस्कृति का वास्तविक आदर्श है। इसके बाद में इसका यूनिट 4 का ही भाग 3 पढ़ते हैं। BA 4th सेमेस्टर हिंदी साहित्य नाटक निबंध, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी के सामाजिक मूल्य के बारे में बताया गया है। पूर्ण सारांश पढ़ेंगे। तो तुलसीदास के सामाजिक मूल्य रामविलास शर्मा का एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य में निहित सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विश्लेषण किया है। लेखक का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि तुलसीदास केवल भक्ति कवि नहीं थे, बल्कि समाज में महान चिंतक और लोक मंगल के समर्थक भी थे। मतलब कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनके बारे में बताया गया है कि वह नहीं केवल भक्ति के कवि थे, बल्कि वह समाज के बारे में भी अपने विचार रखते थे, अपनी भावनाएं रखते थे और अपने कर्तव्यों को प्रतिष्ठित करते थे। रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास जी ने अपने काव्य में ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं जो समाज को नैतिकता, मर्यादा, प्रेम, कर्तव्य और मानवता की दिशा प्रदान करते हैं। उनका साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समाज को सही मार्ग दिखाने वाला लोक जीवन का दर्पण है। लेखक बताते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की है। उनके अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों,
का ईमानदारी से पालन करे, राजा न्यायप्रिय हो, प्रजा सदाचारी हो और परिवार में प्रेम प्रेम सम्मान हो तथा समाज में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना हो। रामविलास शर्मा का मानना है कि तुलसीदास जी ने समाज में प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा, त्याग और परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म दूसरों का कल्याण करना और मानवता का रक्षा करना है। मतलब कि तुलसीदास जी केवल भक्ति कवि नहीं थे, बल्कि वह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में किस तरह से रहना है और किस धर्म का पालन करना है और किस तरह अपने कर्तव्यों को निभाना है, उसी का संदेश भी दिया है। तो लेखक के अनुसार तुलसीदास जी ने सामाजिक समन्वयों के पक्षधर थे। उन्होंने विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों के बीच प्रेम, सहयोग और सद्भाव की भावना विकसित करने का प्रयास किया है। उनका साहित्य समाज को जोड़ने वाला साहित्य है, तोड़ने वाला नहीं। रामविलास शर्मा यह भी स्पष्ट करते हैं कि तुलसीदास ने परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना है। उन्होंने आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श मित्र और आदर्श शासक के चरित्रों के माध्यम से पारिवारिक सामाजिक मर्यादाओं का महत्व बताया है। लेखक आधुनिक समाज की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आज भी तुलसीदास के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। यदि समाज तो सत्य, नैतिकता, कर्तव्य, सेवा और मानवता के आदर्शों को अपनाए तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है। निबंध का निष्कर्ष यह है कि तुलसीदास का साहित्य केवल भक्ति का साहित्य नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना, नैतिक आदर्श, लोक मंगल और मानवीय मूल्यों का अमूल्य ग्रंथ है। उनके विचार आज भी समाज को सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी के सामाजिक मूल्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और उसे सदैव प्रासंगिक रखेंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भी हमारे सामाजिक जीवन में जो किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसके बारे में बताया है। तो चलो इसके सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं यूनिट 4 के पूरे। तो प्रश्न नंबर 1, कुबेरनाथ राय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर है, कुबेरनाथ राय हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकार थे। उनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ। उन्होंने भारतीय संस्कृति, प्रकृति, लोक जीवन और मानवीय मूल्यों पर अनेक श्रेष्ठ निबंध लिखे थे। मतलब कि भारतीय संस्कृति पर लेख लिखा जो हमने पढ़ा है, प्रकृति पर लिखा, लोक जीवन पर लिखा, मानवीय मूल्यों पर लिखा। उनकी भाषा साहित्यिक, संस्कृत निष्ठ और भावपूर्ण है। इस प्रकार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, हरि हरि दूब और लाचार क्रोध किस प्रकार का निबंध है। तो उत्तर है, यह एक ललित निबंध है जिसमें लेखक ने प्रकृति, भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण किया है। मतलब कि मनुष्य को किस तरह दूब की तरह खड़ा रहना चाहिए कठिन परिस्थिति में भी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, हरी हरी दूब किसका प्रतीक है। तो हरी हरी दूब आशा, धैर्य, सहनशीलता। तो किस प्रकार हरी दूब जो अपनी सहनशीलता बनाए रखती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। विनम्रता, संघर्ष और नवजीवन का प्रतीक है। लाचार क्रोध से लेखक का क्या आशय है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर, अन्याय को देखकर उत्पन्न होने वाला ऐसा क्रोध जिसे मनुष्य परिस्थितियों के कारण व्यक्त या समाप्त नहीं कर पाता, लाचार क्रोध कहलाता है। 5, लेखक ने दूब की विशेषता क्या बताई है। तो लेखक ने बताया, उत्तर, लेखक के अनुसार दूब को जितना भी रौंदा जाए, मतलब जितना कुचला जाए, वह फिर से हरी होकर उग जाती है। इसलिए वह संघर्ष और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कितना भी गिर क्यों न जाए, कितनी भी परिस्थितियों में क्यों न आ जाए, उसे वापस खड़ा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर है, मनुष्य को धैर्य, प्रेम, नैतिकता, सहिष्णुता और सकारात्मकता जीवन जीने की प्रेरणा देना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन कैसे संभव है। तो उत्तर है, समाज में परिवर्तन केवल क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य, संयम, प्रेम, नैतिकता और सत्य कर्मों से संभव है। प्रश्न नंबर 8, लेखक ने भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषताएं बताई है। तो उत्तर है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताई है। हम भारतीय संस्कृति में प्रेम का भाव है, करुणा है, सबके मन में दया है, सही उष्णता है, मतलब कि सभी धर्मों का सम्मान है, क्षमा करना इनकी प्रमुख योग्यता है, मानवता है, सद्भाव के लोग रहते हैं। इसके बाद में दूब, प्रश्न नंबर 9, दूब से मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर है, दूब मनुष्य को सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य न खोए, संघर्ष करता रहे और आशा बनाए रखे कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा। प्रश्न नंबर 10, निबंध की भाषा कैसी थी। जो निबंध की भाषा सरल, सबकी सरल ही है, मतलब कि पूरी यूनिट की। निबंध की भाषा सरल, साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ तथा प्रभावशाली है।
शैली ललित की है, विचारात्मक है और भावनात्मक शैली है पूरी यूनिट 4 में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11, लेखक ने प्रेम और करुणा का महत्व क्यों बताया? तो उत्तर है क्योंकि प्रेम और करुणा से समाज में शांति, सद्भाव और मानवता का विकास होता है। प्रेम यानी प्यार और करुणा यानी दया। 12, प्रश्न नंबर, लेखक के अनुसार आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो उत्तर है स्वार्थी लोग हो गए हैं, भौतिकवाद है, प्रतिस्पर्धा मतलब एक दूसरे के प्रति कंपटीशन, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, बढ़ता हुआ लाचार क्रोध, हर मनुष्य के अंदर क्रोध की आग जली हुई है, आधुनिक समाज की प्रमुख समस्याएं हैं। इस प्रकार अब इसके बड़े लॉन्ग प्रश्न देखते हैं, जैसे कि थोड़े और। 13 नंबर, प्रश्न नंबर ये छोटे ही है। हरी हरी दूब और लाचार क्रोध शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शीर्षक अत्यंत सार्थक है। हरी हरी दूब आशा, धैर्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है, जबकि लाचार क्रोध मनुष्य की विवशता और नैतिक संकट का प्रतीक है। दोनों के माध्यम से लेखक ने सकारात्मक जीवन जीने की संदेश दिया है, बल्कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। निबंध का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, प्रेम, नैतिकता और आशा के साथ जीवन जीना चाहिए तथा केवल क्रोध करने के बजाय सकारात्मक कार्य करने चाहिए, सही कार्य करने चाहिए, पॉजिटिव। प्रश्न नंबर 15, हरी हरी दूब और लाचार क्रोध का सारांश लिखिए। तो उत्तर है, इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस निबंध में कुबेरनाथ राय ने दूब को आशा, धैर्य और संघर्ष का प्रतीक तथा लाचार क्रोध को मनुष्य की व्यवस्था का प्रतीक बताया है। लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन केवल क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम, नैतिकता, संयम और सत्कर्मों से संभव है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को सहिष्णुता, करुणा और मानवता का संदेश देती है। यही निबंध का मुख्य संदेश है। अब इसके महत्वपूर्ण बड़े बड़े प्रश्न पढ़ते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूनिट 4 के कुबेरनाथ राय के, तो हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, हरी 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 दूब का लाचार क्रोध निबंध का विशद सारांश लिखिए। उत्तर है, हरी हरी दूब को लाचार क्रोध कुबेरनाथ राय का एक प्रसिद्ध निबंध है। इसमें लेखक ने प्रकृति, भारतीय संस्कृति तथा मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण किया है। लेखक ने हरी हरी दूब को आशा, धैर्य, संघर्ष, सहनशीलता और नव जीवन का प्रतीक माना है, जबकि लाचार क्रोध मनुष्य की विवशता और नैतिक संकट का प्रतीक है। लेखक बताते हैं कि दूब को जितना भी रौंदा जाए वह फिर से हरी होकर उग आती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। आधुनिक समाज में स्वार्थ, भौतिकवाद और अन्याय बढ़ने से मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु जब वह उसे बदल नहीं पाता तो वह लाचार क्रोध बन जाता है, मतलब कि कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वह उसका क्रोध किसी मृत्यु के कारण भी बन सकता है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन केवल क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य, संयम, नैतिकता और सत्कर्मों से संभव है। भारतीय संस्कृति मनुष्य को सहिष्णुता, करुणा, मानवता का संदेश देती है। यह निबंध का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 2, हरी हरी दूब और लाचार क्रोध शीर्षक की सार्थकता लिखिए। तो इस निबंध का शीर्षक अत्यंत उपयुक्त सार्थक है। हरी हरी दूब का आशा, संघर्ष और धैर्य, सहनशीलता और जीवन शक्ति का प्रतीक है, जबकि लाचार क्रोध मनुष्य की व्यवस्था, असहायता और नैतिक पतन का प्रतीक है। क्रोध मनुष्य का नैतिक पतन कर सकता है। लेखक ने इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जीवन में कठिनाइयां आएगी, परंतु मनुष्य को धैर्य और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। केवल क्रोध करने से समाज नहीं बदलता, बल्कि प्रेम, संयम और सत्कर्मों से परिवर्तन संभव है। इसलिए शीर्षक निबंध की विषय वस्तु के अनुरूप पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 4, कुबेरनाथ राय के अनुसार भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुबेरनाथ राय के अनुसार भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहिष्णुता, परोपकार, नैतिकता और मानवता है। लेखक का मानना है कि भारतीय संस्कृति मनुष्य को केवल भौतिक उन्नति नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी दिखाती है। यह संस्कृति सभी के प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भाव की भावना सिखाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब कि विश्व की पूरी संस्कृति में भारत की संस्कृति के समान कोई संस्कृति नहीं है। प्रश्न नंबर 2, रामनिवास शर्मा के अनुसार तुलसीदास के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में अनेक सामाजिक मूल्यों की स्थापना की है। उन्होंने सत्य, धर्म, मर्यादा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा, त्याग और परोपकार को मानव जीवन का आधार माना है। तुलसीदास जी ने आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श
नागरिक के चरित्र प्रस्तुत कर समाज को नैतिक जीवन का मार्ग दिखाया है। उनके अनुसार समाज की उन्नति तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करे। इस प्रकार तुलसीदास जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, हमें अपने धर्म के आधार पर चलना चाहिए, प्रेम, करुणा, दया भाव के साथ चलना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी के सामाजिक मूल्य आज भी मानव के समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 2, रामविलास, मतलब कि 1 2 2 ही आ रहे हैं, मतलब कि 2 2 जो पहले टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, रामविलास शर्मा के अनुसार तुलसीदास ने अपने साहित्य में अनेक सामाजिक मूल्यों की स्थापना की है। उन्होंने सत्य, धर्म, मर्यादा, करुणा, दया, ये ऊपर पढ़ लिया है, ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, ये पूरा का पूरा सेम है। तो चलो ये पूरी क्लास हमारी हो गई। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।